हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आकाश आप देख रहे हैं निगम फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभी अपने कॉलेज पर जहां से मैं रहता हूं और यहां से मैं गया हुआ था भैया के मीटअप पे। सतीश के वीडियोस आप देखते ही होंगे, अगर नहीं देखते तो आप देखना चालू कर दीजिए। मैं हमेशा उनसे मिलने जाता हूं जब वो मीटअप रखते हैं गोरखपुर में। तो गोरखपुर में मैं तीसरी बार गया था, 4 बार वो टोटल मीटअप कर चुके हैं। 2.0, 3.0 और 4.0 मैं तीनों में प्रेजेंट रहा और मुझे तीनों में कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है और बहुत एनर्जी आ जाती है उनको देखने के बाद और उनसे मिलने के बाद। तो कुछ क्लिप मैंने वहां पे रेडी की है, वो आप देख लीजिए। मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं क्रिएट कर पाया था, आप देख भी रहे हैं कि काफी दिनों से मैं एक्टिव नहीं हूं, बट अब मैं एक्टिव रहूंगा, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो से स्टार्ट किया है। तो आप इसको देखिए और खूब सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आगे वीडियो में। मैंने गिव अवे भी पार्टिसिपेट किया था और बहुत कुछ है इसमें। जितनी चीजें मुझे हो पाई मैंने किया और आगे मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो आप चैनल में बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। तो वी पार्क में हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी 11:30 बजे का टाइम है। 11 बज के कितने मिनट हो रहे होंगे, 4 या 5? 11:11 तो भैया के लिए हम लोग बहुत पहले पहुंच चुके हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और सभी लोग पहले ही सही देखिए भैया आइए जल्दी से, मचाते रहो। अच्छा नहीं लग रहा बिना माला के भी। भैया विधायक लग रहा है, ये विधायक लग रहा है, विधायक चाहते रहो। बैठ जाइए भैया, इसी वाले का एक फोटो। ए भैया यार थोड़ा साइड हो जा भैया, या बैठ जा भैया, साइड कोई ना भैया, क्लोज हो गया सब यार भैया। इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ सतीश कुशवाहा, एसईओ विकास के नाम से मेरा चैनल है। और एसईओ विकास आप ही है जी। तो आप मैं चाहता हूँ उसको खोल के अभी देखें। अभी बोलिए। अरे भैया यार भैया सतीश भी आया, थोड़ा बोलो साइड होने कैमरे में नहीं आएगा, थोड़ा प्लीज साइड। बाबू थोड़ा साइड हो ना, मैं तो साइड हो जाओ, भैया थोड़ा साइड हो जाओ। अब आगे आ जाओ भाई थोड़ा सा। भाई हमारी टीम वाले कहाँ गए भाई? अरे हम लोग भी टीम के हैं। भाग गए आप क्या? भाग गए ना तो कहाँ? थोड़ा पैकिंग हम किए हैं इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया है। कोई नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। ये सब की जरूरत नहीं थी, ये बोलना पड़ता है। एक्चुअली क्या ये चीज़ें क्या इंस्पायर करती है, जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं यही चीज़ फॉलो करता हूँ। आपके चैनल पे सबसे पहली वाली जो वीडियो होती है उस पे जाता हूँ, फिर स्क्रॉल करते करते लेटेस्ट मचाते रहो। असली चीज तो इधर है। तालियां हो जाए यार। ये आपने खुद से डिजाइन कर रखा है? जी, तो जगह दो दिन मुझे डिजाइन भैया क्या बात है भैया। हमारी टीम वाली कहाँ है भाई? कोई टीम से आओ यार। टीम का विनर एक डिक्लेयर्ड है। आप आगे, बस यही है। थैंक यू सो मच। और हम इसको इत्मीनान से देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक काफी अच्छे से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच एसईओ। ये स्टार्टेड झुकेगा नहीं साला। देखो झुकेगा नहीं। अब ऐसा लग रहा है स्कूल में आते हैं ना, वो दिखाते हैं प्रचार वाले, वैसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। मैं इसको अच्छे हाँ साइड भी कर लो सबको। तो अभी और विकास भाई भी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, मैं भी करूंगा। और एक चीज मैं बताता हूँ, देखो मीटअप करने का उद्देश्य ये भी है कि सब लोग नेटवर्किंग करेंगे और सब लोग एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी देखो सबके 150 सब्सक्राइबर एक ही बार में बढ़ जाएंगे। और इसकी 2 आईडी है, 2 आईडी ठीक है। हम तो आपको फॉलो भी किए हैं। भैया आप क्या मतलब फॉलो किए हैं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। तो जैसे मैं कह रहा था कि अपन ना ऐसे राउंड में खड़े होते हैं, बातचीत करें और सबसे फोटो क्लिक होगा भैया। नेटवर्किंग का मतलब कि अपने टाइप के लोगों से मिलना। सही है, सही है। जब हम अपने टाइप के लोगों से मिलते हैं ना तो एक जुनून आता है, फिर से थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाता है। सही बात एक वाइब आता है कि अरे ये बंदा भी ना हमारे जैसा कुछ कर रहा है। तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे सबसे एक एक करके, लेकिन आप लोग करते क्या है? मैं भाई मतलब 4 साल से मुझे यूट्यूब भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ ब्लॉगिंग, और मैं अपनी कंपनी पैसे उसे आ रहे हैं। हाँ पैसे से आ रहे हैं, बट क्या बस मेरा यूट्यूब चैनल 35 के सब्सक्राइबर थे, टेक्निकल सिंह नाम था, वो चैनल डिलीट हो गया। अच्छा,
किस वजह से? तो वो यूट्यूब कॉपीराइट ये था, कंटेंट गाइडलाइन क्लेम था उसके थ्रू, क्योंकि मैं हैकिंग वीडियो चाहता था भाई, तो इसीलिए ये वो देखिए, सबसे पहली बात, पॉलिसी को आप लोग पढ़ते हो कि नहीं, यूट्यूब की पॉलिसी? अच्छा, सब लोग यूट्यूबर हैं यहाँ पे? ब्लॉगिंग कितने लोग करते हैं? हम करते हैं। सबकी एक एक वेबसाइट है? चलो, बहुत बढ़िया। तो जैसे देखो, हर एक चीज़ की पॉलिसी होती है। अभी जैसे हम लोग बाग में पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे तो क्योंकि अथॉरिटी आएगी, हम लाठी डंडा बरसा सकते हैं। तैयार है कहने का मतलब ऐसे यूट्यूब चैनल डिलीट इसलिए कर देता है कि हम पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। लिटरली वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एकदम कि आप हैकिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप कुछ लाइक होता है ना, क्रैक सॉफ्टवेयर का वीडियो लोग डालते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मैं मैलवेयर एंड स्पाईवेयर बनाता था पहले, तो मैं खुद हैक करने के सिखाता था। आप ही जैसे लोग एंटीवायरस और वायरस चाइना से तो नहीं आए? वीडियो डाल रखे थे, तो वो चैनल अचानक से 3 अक्टूबर को डिलीट कर दिया गया और उस पर 6 मिलियन पूरे चैनल पे व्यूज। अच्छा, सब लोग दूर दूर से आए हैं तो मतलब पानी वानी सब लोग के पास है ना? वैसे अभी अभी नाश्ता भी होगा ना, टेंशन नहीं है, ठीक है ना? अरे आपका बड़ा चलिए, ये हमारे आकाश भाई, आकाश नाम है आपका? आकाश निगम जी, तो अपने बारे में बताइए जरा। मेरा नाम आकाश निगम है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, निगम फ्रेंड्स नाम के ब्लॉग है। बट ब्लॉगिंग हम इसलिए नहीं करते कि थोड़ा पैसे के लिए, बस थोड़ी सी लोग पैसे के लिए तो पैसे ज़्यादा है आपके पास। उनके पास इतने ज़्यादा बहुत खुश रहते हैं। बस अपना सारा काम छोड़ के बस आपके लिए तीसरी बार आया है, पहली बार तो मिस हो गया था। और भैया के लिए और बनारस में आप रहते हैं ना? बनारस है भैया, तो तालियां हो जाएगी। लाइक आर्टिकल्स मैंने उसको देना शुरू किया, फिर वो मुझे पैसे पे करने लगा 200-300। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये बंदा मुझे एक आर्टिकल के जो मुझे 1 घंटे लगते थे 200 से 300 रुपये दे रहा है, तो अगर मैं खुद के लिए लिखूंगा तो कितना पैसा कमा सकता हूँ। बस उसी चीज़ से मैंने शुरुआत करा अपना techufti.com हिंदी में, एंड वो हिंदी में लगभग ऑलमोस्ट टॉप 10 ब्लॉग्स के अंदर आता है। तो यही रीज़न है। अच्छा, लाइफ में भी बचाएंगे, क्योंकि पता है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मुझे 6 साल के आसपास हो गए यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मेरे लाइफ में जो चेंजेस आया ना, नेटवर्किंग की वजह से। नेटवर्किंग का मतलब कि अपने टाइप के लोगों से मिलना। सही। जब हम अपने टाइप के लोगों से मिलते हैं ना, तो एक जुनून आता है, फिर से थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाता है। सही बात है, एक वाइब आता है कि अरे ये बंदा भी ना हमारे जैसा कुछ कर रहा है। तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे सबसे। एक आपका नाम? विवेक पटेल मेरा नाम है, और मेरा चैनल का नाम गोरखपुरिया बाबू है। मैं एक ब्लॉगर हूँ। तो पहली बात तो भाई, आपकी लंबाई 7 फीट होने वाली थी, लेकिन ठीक है, लगा कि आप मेरे मीटअप में आ रहे, इसके लिए भाई जिसका हो गया वो पीछे भैया बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए आराम से। चलिए, थैंक यू। बैठ जाइए आप। आइए नेक्स्ट। गोरखपुर से ही हैं, लास्ट टाइम भी आप आए थे, थैंक यू सो मच फिर से आने के लिए। और अच्छा लगता है भाई कि आप लोग आते हो, और मैंने आपके कई सारे वीडियोस देखे। तो क्या हो गया? अच्छा, ओ कैमरा देखिए भाई, वो तोड़ देगा आपका मोबाइल, थोड़ा बच के रहिएगा। तो भाई फोन मेरा है। तो भाई साहब, मोबाइल थोड़ा बैठ के करते तो अच्छा होता। ठीक है, हम बैठ जाइए। नहीं आप आइए। अरे दिखेंगे नहीं, थैंक यू भाई। अरे भाई, मेरा नाम हजूर था, बनारस से आए हम। पापा आने नहीं दे रहे थे। पापा को हमारा चैनल नहीं दिखाया? पापा को बताइए। पापा जी आने नहीं दे रहे, बोले अकेले नहीं जाना है, क्या बोले? अकेले नहीं जाना है, और हम बिना धर्म बताया है। पापा को बताइए, यूट्यूब में बहुत पैसा है। और चलिए, अभी यहाँ से जाएंगे तो अभी आपके पापा कुछ बोलेंगे नहीं? और डिजिटल मार्केटर भी हूँ मैं, एथियो एक्सपर्ट भी हूँ, और मेरा कंपनी चलता है, ब्लॉगिंग भी चलता हूँ इंडिया से बाहर, मतलब इंडिया से बाहर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मोटिवेशन के लिए आप अपना इनकम हाँ, अभी मतलब मैंने स्टार्टिंग किया, पर $50-75 मंथली मेरा बन जाता है। बहुत बढ़िया। डॉलर बस आप सबसे खोज है, और भाई यूट्यूब तो नहीं, मतलब अभी चल रहा है मेरा, और ब्लॉगिंग अच्छा चल रहा है। बिल्कुल होएगा, बस लगे रहिएगा, हार मत मानना। डाउट है, डाउट पूछेंगे आपसे जरूर। बिल्कुल। भैया रील्स बनाने आपके साथ एक एक करके। हाँ, रील्स बनानी है। जी, एक बात बताइए, अभी पढ़ाई में आप क्या कर रहे हैं? सर बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हो? जी सर। वो लोग क्या करवाना चाहते हैं आपसे? सर देखिए, वो ये करवाना चाहते हैं कि एक सरकारी जॉब मिल जाए, क्योंकि घर ठीक है, चलिए इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। कंफर्टेबल यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा चले जाओ, इसको जाने का क्या करोगे? बताओ, तुम क्या करोगे? पीछे तक आवाज आ रही है?
बैठ जाए तो बैठ जाएंगे, तो फिर सब बैठ जाओ भैया, भैया बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। पीछे तक आवाज आ रही है, आवाज आ रही है क्या पीछे से आवाज? ओके, तो भाई का जो सवाल है बहुत ही अच्छा है। ए भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप नहीं उठेंगे। बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब की और यूट्यूब के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। और देखो कोई भी काम खराब नहीं है, कोई भी काम जिसमें आपका मन लग रहा है, जिसमें आपका दिल लग रहा है, जिसमें आपको मजा आ रहा है, वो करो, आप बिंदास करो। इसमें ये है सर कि इसमें सिक्योरिटी 100% सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर कैसे सिक्योर रहेगा। देखो मेरे को भी ये चीज़ें आती थी जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ना, मैंने बीटेक किया हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं पता। मुझे जैसे ही पता है, तो जैसे ही मेरे को मेरी जॉब लगी थी जयपुर में और मुझे मुंबई जाना था। मैंने ये बताया हुआ स्टोरी, मुंबई मुझे जाना था, लेकिन मैंने उनको बोला कि अगर मुंबई में वैकेंसी है तो वहाँ पे दे दीजिए जॉब। तो वो लोग बोले कि ना आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम आपको जयपुर भेजेंगे। तो मैं नहीं गया, जॉब के लिए मैं गया ही नहीं, मैं मुंबई चला गया, मुझे जाना था। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है ना, जब मैं पैसे कमाने लगा तो फिर एक चीज़ आया कि यार तुम पैसे तो कमा रहे हो लेकिन कुछ गारंटी नहीं है, ये बात है ना। और बहुत सारे लोगों का एडसेंस उड़ जाता है, चैनल पे एल्गोरिथम की वजह से चैनल की रीच खत्म हो जाती है, या फिर बाई चांस कुछ भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि अब इसका इलाज क्या निकाला जाए। तो मैंने क्या किया कि जब मैं बता रहा 2018 तक मेरे को 16, 17, 18 3 साल मैंने पैसे कमाए थे, 1 रुपये मेरे पास नहीं बचे थे 18 तक। उसके बाद मेरे को होश आया, जैसे मेरे को सब्सक्राइबर में से किसी ने वो किया कि भाई तू इतना उड़ रहा है, तेरा चैनल डिलीट हो गया, फिर तेरा एडसेंस उड़ गया, तो फिर क्या करेगा। तो मेरे को तो फिर टेंशन हो गया, भाई अब क्या करूँ मैं। तो फिर जाके मैंने देखने लगा कि यार फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे। तो एक ही ऑप्शन आया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, अभी कल के ही वीडियो में मैंने शायद बताया, अगर कल का वीडियो किसी ने देखा होगा। पहले आपके बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उससे पहले मैंने अभी के टाइम पर मैंने 5 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया है इन्वेस्टमेंट। अभी घर वालों को नहीं मालूम है कि मैंने इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, क्योंकि घर वाले हमें पैसा इसलिए देते, पे करते थे, हॉस्टल में रहता हूँ इसलिए पे करते, लेकिन वो बचत कर करके बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे को तो कॉलेज के टाइम में कुछ पता ही नहीं था, पहली बार कुछ नहीं पता था। मैं बता रहा हूँ 18 के टाइम पे फिर मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना, तो देखो उसमें था 2 चीज़, एक अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जी एक वो तो देखो यार, जब हम पैसे कमाते हैं तो हमें अपने शौक भी पूरे करने होते हैं, है ना। शौक पूरे करने होते हैं, फ्यूचर सिक्योर करना है, प्लस फैमिली को भी थोड़ा बहुत, फैमिली को तो एक्सपेक्ट करते हैं ना आपसे, उनके लिए भी थोड़ा सा आपको तो सिक्योर करने का सबसे बेस्ट है ना कि जितना भी आप कमा रहे हो ना, अगर आपके अभी खर्चे कम है तो मैं बोलता हूँ 50% इन्वेस्ट करो। जी। अगर 10,000 कमाते हो ना, 5,000 ही खर्चे करो अपने बेसिक नीड्स पे, लग्जरी पे, 5,000 इन्वेस्ट मारो। भूल जाओ कि वो आपके पास पैसे हैं। 50-30-20 रूल नहीं, यहाँ पे उल्टा मैं कर रहा हूँ, 50% सीधा इन्वेस्ट कर दो और 20% लग्जरी और 30% अपना बेसिक नीड। लग्जरी, अब देखो क्या होता है ना, जब पहली बार पैसे आते हैं तो हम अपने शौक के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि हमें आईफोन लेना है, हमें दिखावा करते हैं, लेना है, अच्छे कपड़े लेने हैं, हाँ दिखावा करने लगते हैं। वो ठीक है, आप करो, आप खरीदो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत खरीदो, और चीज़ें खरीदना बुरी बात नहीं है, गिल्ट में मत रहो कि आप खरीद के कुछ नुकसान कर रहे हो। नहीं भाई, कमा किस लिए रहे हैं, शौक ही तो पूरे करने हैं। और अगर आपके पास पैसे हो भी गए बुढ़ापे तक, कई करोड़ों अरबों हो गए आपके पास, क्या करोगे जब आप मर्सिडीज में सनरूफ से निकलोगे बुढ़ापे में, कैसा लगेगा। 55 साल के एज में मर्सिडीज चलाने में मजा थोड़ी ना आएगा, चलाने का मजा भी नहीं आएगा और एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा एंजॉय भी करेंगे। तो उसका सबसे जो बेस्ट रूल मैं बताता हूँ, 50% अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते अभी, अगर जिनकी इनकम कम है तो आप 20 से शुरू करो। मतलब अगर 10,000 रुपये आप कमा रहे हो ना, तो 20% स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में कर दो। कुछ नहीं आता ना, स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो म्यूचुअल फंड में डालो, इंडेक्स फंड में। नॉर्मल सा कोई भी बंदा सीख सकता है और अच्छा पैसा सीखने के लिए, वही मैं कह रहा हूँ, सीखने के लिए अभी तो इतने रिसोर्सेज, जैसे आप लोगों ने ब्लॉगिंग सीखा, यूट्यूब सीखा, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी सीख सकते हो, क्रिप्टो सीख सकते हो। 1 महीने के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है वो सीख सकते हो, कि शुरुआत कैसे करना है 1 महीने के अंदर सीख जाओगे। फिर इवेंचुअली जब आप जॉब के साथ, भैया जॉब के साथ सर एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैं क्रिप्टो से हूँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, क्योंकि क्रिप्टो से बहुत पैसा बनाया जा सकता है। जब बबल बनता है ना, जब मार्केट डाउन आती है तब पैसा कमाया जा सकता है। जब मार्केट डाउन आती है ना, तब अगर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहाँ से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि हाँ 2 दिन में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्रिप्टो अभी मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि, क्योंकि क्रिप्टो का थोड़ा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा अप डाउन होता है, तो ऐसे में आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा डोल सकता है। जी। इसके लिए बोलूँगा कि इंडेक्स फंड में पैसे डालो, 20% से शुरुआत करो, जितना भी आप पैसे बना रहे हो। और ये मत सोचो कि अगर मैं आज 5,000 ही कमा रहा हूँ तो डालना जरूरी है, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तो डालूंगा, ऐसा मत सोचो। 5,000 का 20% कैलकुलेट करो, 1,000 रुपये हुए, 1,000 रुपये महीने के SIP करते जाओ, ठीक है। आप
बाद में मेरे को बोलोगे कि हाँ सतीश भाई ने बहुत अच्छी चीज़ बोली। तो सर लास्ट पॉइंट जो सर क्या करें, मैं बता रहा हूँ आपका कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना। जी 5 लाख का आपने पोर्टफोलियो अभी घर वाले हमें पे कर रहे हैं पैसा और मैं अपना पैसा पूरा इन्वेस्ट बात करते हैं। बैठे रहो एक एग्जांपल सेट करते हैं। सरकारी नौकरी मतलब टीचर की नौकरी है। मैं किसी को मतलब चले जाओ लाइक नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, किसी को नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो है एग्जैक्ट वैसे बात करते हैं। बैठ जाइए आवाज जा नहीं रही होगी ना। मान के चलो 50,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। 50,000 सैलरी है, उसके खर्चे भी तो होते होंगे, है ना। अगर हम पूरा का पूरा जोड़ते हैं 50,000 मतलब महीने साल के कितने हो गए? 6 लाख रुपए, ठीक है। 6 लाख रुपए साल के हो गए। आपने 5 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया जी। तो आप देखो लगभग 1 साल का इनकम आपने कर लिया ना जी। अगर आप खुद सोचो, अगर आप जॉब कर रहे होते, जैसे आपके घर वाले चाहते हैं कि जॉब करो, अगर आप 30,000 रुपए का जॉब कर रहे हैं जी, और अगर आपने ऐसे ही इन्वेस्ट करते करते 50 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया जी, तो क्या आपको लगता है कि उस जॉब से आप 50 लाख बना लेते? नहीं, कभी नहीं हो सकता। और सिक्योरिटी किस बात की होती है कि यही पैसे की रिपीट। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जॉब कर रहे होते और जो सैलरी आपकी है तो उसको आप पूरा सैलरी भी बचाते तो जितना ये पोर्टफोलियो बना रहे उतना नहीं बना पाते। सही बात है। तो जैसे मैंने खुद को सोचा था मेरी 25,000 की जॉब लग जाएगी ना तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ऐसे सोचता था। बट 25,000 के आसपास जब मैं कमाने लगा तो मैं बड़ा रिलैक्स हो गया था। लेकिन फिर देखा कि जो मेरे दोस्त है वो 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, तो लगता है और मैं बताता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे लगता है और कमाना पड़ेगा। फिर मैंने और कमाने के बारे में सोचा, फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा। फिर फाइनेंशियल फ्रीडम एक वर्ड मैंने सुना। फिर फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं कि यार हमें पैसों के लिए काम ना करना पड़े, हमारे पास इतने पैसे आते रहे पैसिवली कि हम एक्टिव काम नहीं कर रहे। तो उतना बिल्ड करने के लिए क्या करना होगा? तो एक मैंने फार्मूला बताया था, अगर आपको पता हो। जितने भी आप लोगों का खर्चा है या फिर जो आपके ड्रीम्स हैं उनको आप नोट करो जी, और 1 साल में कैलकुलेट करो कि कितना आप खर्च करोगे। उसमें 25 का मल्टीप्लाई करो और उस 25 का मल्टीप्लाई करो, उसका 4% आप हर साल उसमें से निकालते जाओगे। उस जो भी 25 से मल्टीप्लाई किया अपने खर्चे को, उसको स्टॉक मार्केट में उतना कमाना पड़ेगा। उतना कमा के आपका पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अगर उतना आपने कमा लिया तो आप रिटायर हो चुके हैं। तो अब आप खुद आती नहीं है बट हमें अच्छा लगता है। जैसे मुझे डांस अच्छा लगता है लेकिन करने नहीं आता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वैसे ही आप लिख लो, इंटरेस्ट भी लिख लो, अपने जैसे और बंदे हायर करो अपने साथ, ठीक है। अपने साथ अपने जैसे और बंदे हायर करो और जितना ज़्यादा काम हो सकता है आप लो। और काम कैसे आएगा? आप पैशन चालू कर दो। जिस भी फील्ड का आप कर रहे हो ना काम, ग्राफिक डिजाइनिंग का कर रहे हो, तो ग्राफिक से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दो। अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे ना ऐसे फॉलोअर्स बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ कि जो उनमें इंटरेस्टेड हो। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे इवेंचुअली लोग आपको ऑर्डर्स देने लगेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं कि अपने ब्रांड को कैसे मार्केटिंग करना है। लाइक कंटेंट क्रिएशन सबसे बेस्ट है। आपने एक चैनल का नाम सुना होगा, मेक जोक ऑफ करके चैनल है, कानपुर का। वो बंदे ने 8 महीने बाद वीडियो डाला था, पहले दिन 10 मिलियन व्यूज आए थे उसके। ज़्यादातर यही होता है ना कि जो लाइक 1 महीने बाद वीडियो कोई डालता है ना तो चैनल की रीच खत्म हो जाती है ना। बट उस बंदे की ब्रांडिंग इतनी तगड़ी थी, लोग उसको याद रखे थे कि लोगों ने इसको देखा, जब निकलती ट्रेंडिंग में भी चला गया। कंटेंट उसका दमदार है ना वहाँ पे, सिग्नेचर कंटेंट। इसका तो नंबर यूनिक है, ये मेरे लिए। तब तो चल ही नहीं नोटिया वो चल जाएगा। नहीं सर भैया ये चलेगा भी नहीं, चलाना भी नहीं है उनको ना। इसका भी नंबर था यूनिक है। ऑटोग्राफ ले रहे हैं तो फिर और एक हम आपके लिए इस पे रख ली। थैंक यू भाई सतीश भाई। अब मेरा है। हाँ सर, तो इसी के बारे में लेकिन करने में मतलब आदमी हिल जाता है। कहने का मतलब है कि आप देखो जो YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं ना, वो भी एक तरीके का स्टार्टअप है। पूछो कैसे? ठीक सर, कैसे? वहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। जो भी चीज़ें आप प्लान कर रहे हो अपने मुताबिक कर रहे हो, और लोगों को कुछ नया देने के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। और जब आपके पास सब्सक्राइबर हो जाते हैं, कम से कम अगर आपके पास 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए ना, और इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकते हो। जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जितना पैसा बनाते हैं ना, जितनी वैल्यूएशन होती है उनकी स्टार्टअप की, उतना बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अपने जो बियर बाइसेप्स एक बर्नर ने अभी क्लोथिंग का अपना ब्रांड ओपन किया है। बहुत सारे लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का अपना एजेंसी ओपन किया है। मेरे से एक मंगेश नाम है उनका, विल पावर करके चैनल का। जी। तो उसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का खोला। अब जब आप एक लेवल पे चले जाते हो ना, एक आपके पास ऑडियंस होती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो पकड़ा, जब आपके पास ऑडियंस आती है तो ब्रांड आपके ऊपर चढ़ा।